टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां रहेगा कैसा तापमान, और साथ ही हम आपको बताते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें भी। तो आइए नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। तो कौन से राज्य हैं जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं? सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। देखिए, गरज और चमक के साथ यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। इसी तरीके से पूर्वी मध्य प्रदेश पर नजर डालें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं जोरदार बरसात की पूर्वी मध्य प्रदेश में भी स्थिति बनती नजर आ रही है। कोंकण गोवा की बात करें तो कुछ इलाकों में 7 और 8 जुलाई को झमाझम बरसात संभव है, तो 7 और 8 जुलाई को जरूर ध्यान में रखें। इसी तरीके से दिल्ली की बात करें तो कुछ जगहों पर 5 और 8 को काफी तेज बारिश हो सकती है। इसी तरीके से तमिलनाडु पर नजर डालते हैं, ज्यादा इलाकों में अगले 5 दिनों में काफी जमकर बारिश होने वाली है तमिलनाडु में भी। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं उन राज्यों के बारे में जिनको लेकर सावधान रहने की जरूरत है, नजर बनाए रखने की जरूरत है, किस तरह की चेतावनी है। तो आइए उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात करें, जैसा कि हमने 5 बड़ी खबरों में भी आपको बताया कि यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। और साथ ही केरल, कोंकण, गोवा की भी हम बात कर लेते हैं। केरल की भी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी अधिक मूसलाधार बारिश हो सकती है, और तटीय कर्नाटक में भी काफी तेज और मूसलाधार बारिश हो सकती है, तो सावधान रहे। एक बार फिर से बता दें आपको, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, केरल और साथ ही आप देख सकते हैं कि दक्षिण जो कर्नाटक जो है वहां पर भी काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। इस तरीके से कोंकण और गोवा में भी काफी अधिक बारिश होने की संभावना है। वही अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के राज्यों की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी काफी तेज बारिश हो सकती है। नजर डालते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर, तो यहाँ पर भी अगले 1 से 2 दिनों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और जो हरे रंग में राज्य है उनको लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है। बात करते हैं बारिश की, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अनेक जगह पर बारिश यहाँ पर अगले 1 से 2 दिनों में हो सकती है। थोड़ा और नीचे आते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि अधिकतर जगहों पर अगले 1 से 2 दिनों में बारिश होने की संभावना है। नजर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, तो यहाँ भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। आइए रुक करते पूर्वोत्तर की तरफ। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। बिहार में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और नीचे आते हैं केरल और साथ ही तटीय कर्नाटक की बात कर लेते हैं, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, और साथ ही कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरीके से भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की संभावना नजर आ रही। अब मध्य भारत की ओर रुख करते हैं। मध्य भारत में देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो या पूर्वी मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। और खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश को लेकर चेतावनी है, बहुत अधिक मूसलाधार बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की कैसी स्थिति रही, कहां पर। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उसके नीचे और आए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। दोनों ही जगह आप देख सकते हैं बारिश काफी ज्यादा हुई और यहाँ पर तेज हवाएं भी चली है, गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं भी चली है। इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हुई है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हुई है। पूर्वी राजस्थान की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इस तरीके से पूर्वोत्तर में लगातार बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, खासतौर पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हुई है। ये बात करते हैं जो दक्षिणी राज्य है उनकी, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसी स्थिति रही है। तमिलनाडु में भी बारिश दर्ज की गई है। केरल और भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो देखिए, यहाँ पर खासतौर पर भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो काफी तेज हवाएं यहाँ पर दर्ज की गई है।
और वो करते हैं मध्य भारत की ओर, जहां पर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश के साथ साथ काफी तेज हवाएं भी चली हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है। हालांकि विदर्भ में बारिश जरूर हुई है, लेकिन तेज हवाओं जैसी स्थिति नहीं रही है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई कि मौसम की चाल में क्या, कहाँ रहा मौसम कैसा, इसके बारे में हमने आपको भी विस्तार से बताया। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में। कहां तापमान की गिरावट हुई, कहां तापमान चढ़ा है, पारा ऊपर गया है। तो आइए नजर डालते हैं तापमान के हाल पर, जिसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं बारिश भले लगातार हो रही है, लेकिन जो अधिकतम तापमान है 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर ऊपर गया है, ऊपर चढ़ा है। और वहीं अगर हम नजर डालें जो हमारे ऊपर के राज्य हैं, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान बढ़ा है। सामान्य तौर पर जो तापमान रहता है उससे इतने तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश और साथ ही असम, मेघालय की हम बात करें, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान यहाँ भी ऊपर गया है। और वहीं अब रुक करते हैं कच्छ, सौराष्ट्र की आप बात करें, दमन दीव की देखिए, कोंकण, गोवा पर भी नजर डालें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1.6 से यहाँ भी 3 डिग्री सेल्सियस के बीच पे अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर भी आपको बता दें कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान ऊपर जाता हुआ नजर आया है, दर्ज किया गया है। अब देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में क्या हाल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में हालांकि पारा जो है नीचे लुढ़का है और 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान यहाँ पर कम हुआ है, यानी गर्मी से राहत यहाँ पर लगातार मिल रही है। और इसी तरीके से बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि हरियाणा में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान सामान्य से कम हुआ है। थोड़ी जो गर्मी का माहौल बना हुआ तो उसमें काफी राहत मिल चुकी है। और विदर्भ की बात कर लेते हैं। विदर्भ में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। इसी तरीके से आइए अब आपको बताते हैं कि कैसी स्थिति रही है तटीय आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर भी बारिश का असर है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तटीय आंध्र प्रदेश में भी सामान्य से अधिकतम तापमान कम है, यानी यहाँ भी पारा नीचे लुढ़का है। आइए अब देखते हैं कि क्या स्थिति रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो लगातार गर्मी थी उससे काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान यहाँ पर नीचे लुढ़का है। आइए आप बताते हैं तमिलनाडु और तेलंगाना का हाल। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु और तेलंगाना में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुआ है। यहाँ भी गर्मी से राहत महसूस की जा रही है। अब देखिए अगर हम नजर डालें सबसे अधिक तापमान पर, तो आप देख सकते हैं कि गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में
39 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर। जम्मू कश्मीर लद्दाख से शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान यहाँ ज्यादा दर्ज किया गया है और इसी तरीके से अधिकतम तापमान में भी हमने इजाफा दर्ज किया था। आइए अब और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कैसी स्थिति रही देश के अन्य भागों में। तो यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की बात करते हैं। तापमान यहाँ भी बढ़ा है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ पर ऊपर गया। हालांकि हमने देखा कि पंजाब में जो अधिकतम तापमान था वो कम दर्ज किया गया था। पूर्वोत्तर की ओर हम रुक करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं ओडिशा की और आगे पश्चिम बंगाल पर नजर डालें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल की ओर बढ़े तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर भी अधिकतम तापमान के बाद अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो इतना यहाँ पर इजाफा हुआ है। न्यूनतम तापमान यहाँ भी बढ़ा है। तमिलनाडु की ओर बढ़ते हैं। पुडुचेरी की बात करें 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है और न्यूनतम तापमान वो ज्यादा दर्ज किया गया है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान यहाँ ऊपर चढ़ा है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं जहां पर आपको बता दें कि काफी ज्यादा बारिश अभी भी अनुमानित है। तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान के बाद न्यूनतम तापमान में भी हम देख रहे हैं कि कमी दर्ज की गई है। आइए बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की। तो जहां यहाँ पर अधिकतम तापमान में भी हमने देखा कि 5 डिग्री सेल्सियस से कमी देखी गई थी। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में नीचे लुढ़का है। और विदर्भ की बात कर लेते हैं। विदर्भ में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में विदर्भ में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अब आपको बताते हैं कि तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में कैसी स्थिति रही। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो भी गिरा है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ पर लुढ़का है। सबसे कम तापमान की बात करें तो वो पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में ही बना हुआ है। 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई प्रमुख राज्यों की बात, देश में कहां कहां कितना तापमान रहा। लेकिन अगर आपके क्षेत्र की बात नहीं हुई है, आप अपने क्षेत्र में राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा रहा, आइए जानते हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मच जाएगा। ब्रेक के बाद मौसम खबर में कुछ और खबरें आप तक पहुंचाएंगे, बने रहे हमारे साथ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। जी हाँ, अगर आप घूमने जाने की सोच रहे हैं, छुट्टियां मनाने की बात सोच रहे हैं, किसी क्षेत्र में चाहते हैं कि थोड़ा बदलाव हो, तो हमारा पर्यटन पूर्वानुमान जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं अगले 4 दिनों में कैसा हाल रहने वाला है मौसम का। शुरुआत करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। ईटानगर अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जान लें कि लगातार बारिश हो रही है और पूर्वोत्तर में बारिश लगातार जारी है। तापमान हालांकि 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही बना रहेगा। तो ईटानगर जाना चाहते हैं तो जरूर इस बात को ख्याल में रखें कि यहाँ पर चारों ही दिन आप
आपको बारिश का सामना करना पड़ेगा। बिहार के गया जाना चाहते हैं तो देखिए चारों दिन कुछ कुछ अलग अलग तरह का मौसम रहने वाला है। मंगलवार और बुधवार को जहां पर बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिल सकते हैं, लेकिन गुरुवार आते आते यहाँ पर बारिश हो सकती है। और शुक्रवार को बारिश उतनी तेज तो नहीं होगी, लेकिन गरज चमक के साथ छींटे जरूर पड़ सकते हैं। तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम बना रहेगा। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। गुजरात के सूरत जाना चाहते हैं तो गर्मी से यहाँ पर पहले से काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं मंगलवार को गरज चमक के साथ बिजली कड़क सकती है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार तीनों ही दिन यहाँ पर बारिश हो सकती है। तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर ऊपर नीचे होता रहेगा और न्यूनतम तापमान कांस्टेंट है 26 डिग्री पर। इस पर किसी तरह का बदलाव अगले 4 दिनों में नहीं है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन यहाँ पर बिजली कड़क सकती है, बौछारें पड़ सकती है, यानी मौसम आपको साफ यहाँ पर नहीं मिलेगा। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार तीनों ही दिन तापमान एक समान है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हाँ, मौसम साफ नहीं रहेगा, इस बात को जरूर ख्याल में रखें अगर आप हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की ओर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, धूप निकल सकती है। बुधवार, गुरुवार को बिजली कड़क सकती है, बौछारें पड़ सकती है। शुक्रवार को भी बादल छाए रह सकते हैं, बीच बीच में धूप निकल सकती है। तापमान में आप देख सकते हैं कि वो चारों ही दिन उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। शुक्रवार को जहां तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, वहीं मंगलवार को 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रुक करते हैं केरल के मुन्नार की। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि चारों ही दिन बारिश हो रही है। तापमान में कोई बदलाव नहीं, मौसम में कोई बदलाव नहीं। न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान चारों ही दिन बिल्कुल एक जैसे रहने वाले हैं, यानी चारों ही दिन यहाँ पर आपको बारिश का सामना करना पड़ेगा। तापमान न घटेगा न बढ़ेगा, एक समान रहेगा। और हालांकि शुक्रवार को आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान जो है वो नीचे जा सकता है, लेकिन ज्यादा बदलाव आपको महसूस नहीं होगा। तेलंगाना के हैदराबाद जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर लगातार बारिश है। जैसा कि हमने आपको मौसम पूर्वानुमान में भी बताया कि तेलंगाना में भी बारिश होती रहेगी। तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा अधिकतम। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले चारों दिन रह सकता है। लेकिन हाँ, हैदराबाद में उतनी गर्मी आपको फिलहाल अभी महसूस नहीं होगी, लेकिन बारिश जरूर होती रहेगी, यानी ह्यूमिड आपको महसूस जरूर हो सकता है। आगरा जाना चाहते हैं, पहले से थोड़ा तापमान यहाँ पर बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि मंगलवार, बुधवार को थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन बारिश होती रहेगी। गुरुवार, शुक्रवार आते थे पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी घूमने के लिहाज से अभी भी तापमान ज्यादा है। लेकिन हाँ, बारिश का अगर आप मजा लेना चाहते हैं तो जरूर यहाँ पर ये चारों दिन यहाँ पर आपको बारिश का सामना करने को मिल सकता है। उत्तराखंड के देहरादून की बात कर लेते हैं। यहाँ भी बड़े पैमाने पर टूरिस्ट पहुंचते हैं। तापमान आप देखिए मंगलवार को जहाँ 35 डिग्री सेल्सियस है, वहीं धीरे धीरे तापमान गिरावट की ओर जा रहा है। गुरुवार और शुक्रवार को 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी आप गिरावट देख रहे हैं। 24 से 22 डिग्री सेल्सियस तक शुक्रवार तक तापमान पहुंच सकता है। तो ये तो बात हुई उत्तराखंड की, लेकिन आपको बता दें कि चारों ही दिन यहाँ पर आप बारिश के साथ होंगे, बारिश का आपको सामना करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की बात कर लेते हैं। चारों दिन आप देख सकते हैं तापमान जो लगभग एक जैसा ही है, 34-35 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेल्सियस। अधिक मंगलवार को जहाँ बादल छाए रहेंगे, धूप निकल सकती है। वहीं बुधवार और गुरुवार को बारिश हो सकती है। शुक्रवार आते आते मौसम पूरी तरह से साफ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी धूप निकलेगी। तो ये थे पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी तमाम जानकारियां। बढ़ते आगे और बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मौसम सब्जियों के लिहाज से भी, सब्जियों की रुपाई के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अगर हमारे किसान सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो क्या है विशेषज्ञों की सलाह, क्या सलाह है गुजरात के किसानों के लिए, आइए जानते हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसान कपास की देखभाल करें। आजकल कपास में सफेद कीट और गुलाबी इल्ली देखी जाती है। ऐसे में किसान जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। यहाँ के किसान 20 या 25 दिन पहले बोए गए धान की रोपाई कर लें। धान की रोपाई के लिए ये सही समय है। अगर धान में बकाले रोग दिख रहा हो तो रोपाई के समय उचित कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। मूंग की इस समय बुआई की जा सकती है। मूंग की बुआई के लिए अच्छे किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करें। बाजरा की बुआई के लिए ये सही समय है। यहाँ बाजरा की बुआई भी की जा सकती है। राजस्थान के भरतपुर में बाजरा की नर्सरी लगाई जा सकती है, जिसके लिए अच्छे से जमीन तैयार कर लें। भरतपुर में तिल की बुआई की जा सकती है। गुजरात के वलसाड़ में गन्ने के खेतों से अतिरिक्त पानी को निकालने की व्यवस्था करें।
धान की बुआई के 15 दिन बाद जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। यहाँ के किसान रागी की नर्सरी में उगी खरपतवार को हटा दें। वलसाड़ में ही आम के बागों की छटाई करें ताकि उनकी पैदावार बढ़ सके। गुजरात के हनुमानगढ़ में अरंडी की बुआई की जा सकती है। साथ ही किन्नू की पैदावार बढ़ाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल कर लें। गुजरात के डांग जिले में रागी की बुआई जारी रखें और साथ ही ग्रीष्मकालीन रागी की पकी फसल की कटाई कर लें। तो अब बात कर रहे थे आज की फसल की। अभी हमने आपको खेती किसानी के बारे में बताया। आज की फसल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं भिंडी के बारे में। जी, अगर भिंडी की बात करें तो अगर आप इसकी फसल लेना चाहते हैं तो अभी भी समय है, इसकी फसल ले सकते हैं, उपयुक्त समय है। और अगर शुरुआत से ही आप अपने फसलों का ध्यान रखें, यानी बुआई से लेकर तुड़ाई तक, तो आप अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह को गौर में रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं भिंडी की फसल से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि हम आपको QR कोड दिखा रहे हैं, इसे आप स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर देखिए मौसम खबर। DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक दें, अपनी राय हम तक पहुँचाएं। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।